हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2025 12वीं कक्षा का हिंदी का पेपर। जी हाँ दोस्तों, इस पेपर के आंसर की आ चुकी है। पूरे 3 घंटे 15 मिनट का था और इस पूर्णांक या 80 नंबर का था। तो देख सकते हैं आपका यही पेपर आया था। आपका खंड है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन है सीटिंग ऑपरेशन किस पत्रिका का रूप है। तो इसके अंदर पहले का आपका आंसर हो जाएगा ए। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा खोजी पत्रकारिता। दूसरा क्वेश्चन है जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रित या प्रिंट माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा किस ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा लिपि। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को कहा जाता है। तो स्थानीय रूप को क्या कहा जाता है, बोली। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा द निशा नियंत्रण। छठवा क्वेश्चन है कवितावली किस कवि की रचना है। तो किस कवि की रचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की। सातवां क्वेश्चन है छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है। इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा कागज का पन्ना की तरह। आठवां क्वेश्चन है बख्तियन का असली नाम क्या था। तो बख्तियन का असली नाम क्या था, ये तो आपको भी पता होगा। इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीन। नौवां क्वेश्चन है भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे। तो ये तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होगा। इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा चूरण। 10वां क्वेश्चन है लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा काले मेघा पानी दे। 11वां क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। 12वां क्वेश्चन है जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा जो का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। 13वां क्वेश्चन है वाई पथ का पूरा नाम क्या था। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा यशवंत पथ। 14वां क्वेश्चन है पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई जूझ पाठ के आधार पर बताइए। तो इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा वसंत पाटिल। 15वां क्वेश्चन है दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। 16वां क्वेश्चन है जूझ पाठ के लेखक का नाम है। तो लेखक का क्या नाम है, इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा आनंद यादव। अब दूसरा प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके अंदर पहला है शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लेख प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं, अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा है नरेश तो बेल है वाक्य में शब्द शक्ति है। तो इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति है, इसके अंदर आपकी हो जाएगी लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है पानी गए न उबरे मोती मानस चून पानी शब्द में अलंकार है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है, इसके अंदर आपका अलंकार है श्लेष अलंकार है। इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चौथा क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे तो वहाँ अलंकार होता है। तो इसके अंदर कौन सा अलंकार होता है? इसके अंदर आपका होता है वक्रोक्तिक। इसके अंदर आपका हो जाएगा वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ANNULL शब्द का सही हिंदी शब्द परिभाषित की शब्द है। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा वार्षिक। इसके अंदर वार्षिक आपका हो जाएगा वार्षिक। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द परिभाषित शब्द है। तो इसके अंदर आपका क्या हो जाएगा? इसका इंग्लिश में लिखना है इसका। तो इसके अंदर हो जाएगा CAMP, कैंप। इसके अंदर आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन दोस्तों गद्यांश है। इसके अंदर आपको इस गद्यांश को पढ़कर ही इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो अभी हम बताएंगे इन सब के उत्तर इसी स्क्रीन पर बताएंगे। तो देखिए, पहला है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उचित शीर्षक लिखना है इसके अंदर। दूसरा है मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है। तीसरा है चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है। चौथा है उत्तम चरित्र का होना किस लिए आवश्यक है। पांचवा, मनुष्य को सच्चरित्र बनाने का प्रयास क्यों करना चाहिए। छठवा है सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान होता है। के उत्तर अभी इस स्क्रीन पर देखिए। ये देख सकते हैं, पहले का हो जाएगा उत्तम चरित्र। दूसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। तीसरा है मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेकानेक आपत्तियों विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। चौथा है समानुपूरक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना आवश्यक है। पांचवा है जीवन को सुख शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर चरित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। छठवा है सच्चरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान है। अब है चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये देख सकते हैं आप, यह एक पद्यांश है। इसको पढ़कर ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। पहले प्रश्न देख लेते हैं, फिर इनके सबके उत्तर देखेंगे। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। दूसरा है जहाज का पक्षी उड़कर कहाँ जाता है। तीसरा है गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है। चौथा है करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते। पांचवा मेरा मन अनंत कहाँ सुख पाए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। छठवा है पियासो शब्द का क्या अर्थ है। तो उत्तर देखिए। चौथे का पहला का उत्तर है मनुष्य की सुख प्राप्ति का स्थान कृष्ण की भक्ति करना है। दूसरा है जहाज पर ही जाता है। तीसरा है मूर्ख व्यक्ति। चौथे में आएगा भक्ति को। पांचवे में आएगा मनुष्य का मन भगवान कृष्ण की भक्ति में ही सुख प्राप्त करता है। छठवें का उत्तर हो जाएगा भगवान कृष्ण की भक्ति की प्यास। अब खंड ब में तो फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए आप। सभी प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। पांचवा है समाचार लिखते समय कितने कारकों को ध्यान में रखा जाता है, परिचय दीजिए। छठवा है अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन कहते हुए उनकी आंखों में नमी चमक गई। सिल्वर बेल्टिंग पाठ के आधार पर उपयुक्त कथन के भाव को सापेक्ष में लिखिए। सातवां है पहले दिन ही कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया था, जूझ पाठ के आधार पर लिखिए। आठवां कैमरे में बंद अपाहिज
कविता में रघुवीर सहाय ने किस सामाजिक विघटन को उभारने का प्रयास किया है? 9 है लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन कब सवार हुई? पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए। अब खंड स में 10 से 14 तक के क्वेश्चन हैं, जो कि सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं, और इन क्वेश्चनों के अंदर अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। यह 10वां क्वेश्चन है, इसका अथवा का क्वेश्चन। ये 12वां क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक में से लिया हुआ है ये प्रश्न। यह 12वां क्वेश्चन, यह 12वां का अथवा का क्वेश्चन मोहनजोदड़ो। ये 13वां क्वेश्चन, इसके अंदर आपको हरिवंश राय बच्चन अथवा धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय लिखिए। 14 में आपको फीचर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। इसके अंदर अथवा में सूचनाओं के प्रमुख स्रोत कौन से लिखिए। खंड द में आपके 15 क्वेश्चन जो 6 नंबर का है, इसके अंदर आपको पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये देख सकते हैं आप, अथवा में भी है इसका। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इसको पढ़कर इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। 17वां प्रश्न है आपका, निदेशक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली द्वारा बिजली उपकरणों की आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में एक निविदा लिखिए। इसके अंदर निविदा लिखनी है आपको, और यह एक विज्ञप्ति लिखनी है। और ये 18वां क्वेश्चन आपका, ये लगभग 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। इन 4 टॉपिक में से कोई सा भी लिख सकते हैं आप। एक ये 5 नंबर का है टॉपिक। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।